हेलो बच्चा बड़ी, आप सभी को राधे राधे। कैसे आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे स्फेरिकल मिरर। इससे पहले मैं आप लोगों को प्लेन मिरर कंप्लीट करा चुका हूं और उसके सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज हम स्फेरिकल मिरर को पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे और आज की ही वीडियो में हम लोग उसके सारे बेसिक सम्स पढ़ने के साथ साथ इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के साथ साथ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर को डिराइव करेंगे। डन मेरे बच्चे? तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, बात हो रही है स्फेरिकल मिरर की। अगर हम बात स्फेरिकल मिरर की कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो जैसे एग्जांपल हमारा ये स्फेरिकल मिरर है। क्लियर है? अब ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में क्या हुआ, हम लोगों ने पूरा एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर में से एक छोटा सा हिस्सा काट दिया मैंने। ये पूरा एक छोटा सा हिस्सा कट कर दिया, यहां से यहां पे, ठीक है, कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या हुआ, ये वाला साइड, ये हमारा कौन सा साइड है मेरे बच्चे? दैट विल बी अ पॉलिश्ड। ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, जो आपको कहना आप कह लो, रिफ्लेक्टेड सरफेस, शाइनिंग सरफेस। डन। अब ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में हमने क्या किया? सुधा मेरी बात। जैसे हमारा ये पूरा स्फेरिकल मिरर है, उसमें से मैंने एक हिस्सा काटा और उसको मैंने आउटसाइड पॉलिश कर दिया। हो सकता था कि मैं उसे इनसाइड पॉलिश कर दूं। मैंने अपनी सुंदर सी आंखों को यहां पे विराजित किया और जब मैंने यहां रखा तो मैंने देख, ऑब्वियसली यार मैं रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ अपना फेस रखूंगा ना। मैंने अपने फेस रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ रखा, मुझे ये क्या दिखा? केव यानी गड्ढा दिखा। मैंने इस वाले फेस को देखा तो क्या दिखा? वैक्स यानी उभरा हुआ दिखा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने? कॉनकेव। और इसका नाम क्या रख दिया? कॉनवेक्स। डन मेरे बच्चों? क्लियर है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम रख दिया। अब हुआ क्या, ध्यान से, कि पूरी तरीके से स्फेरिकल मिरर था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे एग्जांपल ये, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेन में, मतलब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मिड पोर्शन है, मिड पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पोल। क्या कह सकते हैं इसे? मिड पोर्शन ऑफ मिरर, मिड पोर्शन ऑफ अ मिरर है, तो इसे हमने नाम दिया पोल। एक ऐसी लाइन जो पोल से, फोकस से, सेंटर से होके जा रही है, उसका नाम क्या रखा हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। डन? पक्का? अब देख, ये पूरा एक स्फेरिकल मिरर है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर। सेंटर इज व्हाट? जब ये स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है सेंटर, तो ये कॉनकेव मिरर का भी हिस्सा होगा। तो क्या हुआ है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब ये क्या है? हमारा फोकस। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को, पोल और सेंटर के मिड पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल अबाउट द फोकस। ये हम इसे फोकस कहते हैं। डन? ये हमारा फोकस होता है। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आएगा। अब यहां पे देखो, अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का सामने वाला फेस देख रहे हो? ये सामने वाला फेस कितना चौड़ा है? दिस इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। हम इसे लीनियर अपर्चर कहते हैं। अब ये वाला जो फ्रंट फेस है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर अपर्चर। डन? पक्का? 100%? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक रे डायग्राम्स है जो हमें कॉनकेव मिरर्स के पता होने चाहिए। बेसिक रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर हम बेसिक रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करें, तो ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि अगर एक रे पैरेलल टू द फोकस जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो 100% क्या होगा? फोकस से जाएगी। अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो फोकस से ही जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। तो देखो, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये डाइवर्ज हो गई, बट उसका जो वर्चुअल फॉर्मेशन देखा वो फोकस पे ही आएगा। अगर मेरे बच्चे कोई रे मतलब सीधा पोल पे टकरा गई, ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई, तो ये हमारा क्या होगा? उसी से रिटर्न बैक हो जाएगा। ये बेसिक रेज है।
अगर पोल से टकरा गई, जितने डिग्री एंगल से गई उतने डिग्री एंगल से वापस हो जाएगी। डन सिद्धार्थ? ओके। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाएगी। दिस इज द बेसिक रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बेसिक रे डायग्राम्स है। आगे की कहानी को समझते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं इमेज फॉर्मेशन। हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। मैं इस इमेज फॉर्मेशन का एक शॉर्टकट भी कराऊंगा आप लोगों को। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनो, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। अब हमने डिफरेंट अलग अलग, या 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिफरेंट जगहों पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर दे तो उसकी इमेज कहां कहां बनेगी यह हमें देखना है। तो जैसे एग्जांपल, अगर हमने कहा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, तो पोल और फोकस के बीच में रखा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। मिरर के बाद अब जब उस साइड बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल और रियल इमेज ऑलरेडी बताया था मैंने। वर्चुअल मतलब लाइट ऐसी फील हो रही होगी कि वहां जाके मिल रही है। अब वर्चुअल भी होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है और इनलार्ज भी है। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? इमेज उसके इनफिनाइट पे बनेगी। यानी इमेज कहां बन रही है? इनफिनाइट पे। कहां? रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, इनलार्ज भी और इनफिनाइट पे जाएगी। डन? अगर वही ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बियॉन्ड द सी उसकी इमेज बनेगी और लार्ज बनेगी। अगर सेंटर पे है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेंटर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और ये इस पे एक क्वेश्चन पूछते आता है, एक क्वेश्चन बनता है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश बनेगा और कहां? इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड डी। और अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी और इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। अच्छा, इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। ये इतनी सारी इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है और अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन को रखा, अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट को रखा, उसकी इमेज फॉर्मेशन अलग अलग हुई। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसको कैसे याद करेंगे? दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक। अब क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, उसका नंबर 1 डाल दिया। ऑब्जेक्ट को अगर मैं बियॉन्ड द सी रखूं तो ये 2 नंबर डाला, एट सी रखूं तो 3 डाला, 4, 5, 6 अलग अलग पोजीशन बना दी मैंने। अब अलग अलग पोजीशन बना दी तो उसको याद कैसे करेंगे? देखो, अगर सपोज इनफाइनाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट, अगर इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? एट एफ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो कहां बनेगी? सी और एफ। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5 और जो बचा हुआ 6 है वो इधर। तो अब आपने देखा कि यहां पर ऑब्जेक्ट 1 है तो यहां बन रही है, 2 पे है तो यहां बनेगी, 3 पर है तो 3 पे बनेगी, 4 पे है तो यहां बनेगी बियॉन्ड द सी। तो अब देखो, याद करने का एक सिंपल सा तरीका कि ऑब्जेक्ट जो होंगे, इमेजेस जो बनेंगे कॉन्केव मिरर के अंदर, वो क्या होगा? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन सारे केसेस में। बस इस केस में क्या होगा? वर्चुअल फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब आप देखिएगा, यहां से जब इधर की तरफ आ रहे होंगे आप, जब आप यहां से यहां आ रहे होंगे तो यहां से यहां आते वक्त साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, साइज ऑफ इमेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहां क्या होता है? हाईली डिमिनिश, फिर डिमिनिश, फिर क्या होता है? सेम साइज, लार्ज, एनलार्ज। गॉट इट द पॉइंट? तो ये इस तरीके से बनता है। आई होप ये पोजीशंस याद हो गए होंगे और ये भी इनलार्ज बनता है। ठीक है, क्लियर? तरीका याद हुआ? पक्का? ओके। अब आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन के साथ साथ मैं उसके मतलब टर्म्स भी बता देता हूं सारे कि हम डिनोट किससे करते हैं किसको। जैसे
पोल से फोकस की दूरी हम F से डिनोट करते हैं, पोल से इमेज की दूरी हम लोग V से डिनोट करते हैं, पोल से सेंटर तक की दूरी हम R से डिनोट करते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी हम U से डिनोट करते हैं। तो मैंने साइन कन्वेंशन भी बता रहा हूं और उसकी पोजीशंस को भी समझा रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, वैसे ना जब हम 10th में थे तो ये कह दिया जाता था इधर से लेने वाली इमेजेस नेगेटिव होंगी, इधर जाने वाली चीजें पॉजिटिव होंगी, ऊपर जाने वाली पॉजिटिव होगी, नीचे जाने वाली नेगेटिव होगी, ऐसे। बट आपको नहीं लेना लोड। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे किधर है। यार एक बात बताओ मुझे, जिस साइड भी, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जिस साइड भी शाइनिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, ऑब्जेक्ट उसी साइड तो रखोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पॉलिश साइड में रख दो और कहो कि इमेज बन रही है। हो सकता है? पक्का? अब यार आप अगर सपोज करो निश्चय अपने बाल बना रही है तो आप पहली बार तो कॉनकेव मिरर लेके बनाएगी नहीं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं कि उसका जो पॉलिश पोर्शन है वहां से जाके अपने आप को दिख रही थी, नहीं, ऑब्वियस शाइनिंग सरफेस रखेंगे। तो शाइनिंग सरफेस रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर आप ऐसा बना दो, आई डोंट केयर। हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो अब देखिए शाइनिंग सरफेस की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, यानी इंसिडेंट रे इधर होगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव है, बस। इंसिडेंट की तरफ जाएंगे, साथ में जाएंगे तो पॉजिटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगे नीचे तो नेगेटिव। और ईच एंड एवरी डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस को पोल से लेना। जैसे एग्जांपल, अगर आपने FP लिख दिया तो बाबा गलत है, आपको PF लिखना पड़ेगा। फाउंडेशन सेम तो है? नो, ईच एंड एवरी डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम पोल। फायदा क्या है कि आप ऑब्जर्व जो करोगे P से F करोगे, तो P से F करोगे इस केस में तो क्या होगा सिद्धार्थ? P से F करेंगे तो माइनस, मैं कहते हैं इधर साइड, इस साइड आने वाली चीजें नेगेटिव होंगी ना, नेगेटिव होगी, लेकिन माइनस F, हाँ माइनस F, साइन माइनस F। अब P से I ना कि IP, क्या हो जाएगा? माइनस V। अब गधे, P से I, P से C बता। माइनस इसको तो घूसे घूसे बता दो, ठीक है? तेरे को दिख नहीं रहा ये? दैट विल बी माइनस का, और PO बता, माइनस U। डन? पक्का? चलो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन F एंड R। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम रिलेशन बिटवीन F एंड R करते हैं, ठीक है? ये टॉपिक लास्ट है आज की क्लास का। डन? रिलेशन बिटवीन F एंड R। अब देखिएगा ना, ये पोल है, ये फोकस है और ये है सेंटर, ये I है और ये R है। ये रे ऐसे गई होगी और ये ऐसे निकल गई होगी। हमें पोल, सॉरी F, अब ये F क्या है? अब ये F क्या है? यहां, यहां, यानी ये F है और ये क्या है? R। अब हमें इसके रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, हमने कहा, इसका नाम दे दिया मैंने X और Y। मैंने कहा रे XY पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रे XY जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये एंगल I होगा, तो ये भी एंगल I होगा। यानी ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। अब यार मैंने क्या किया, देखो, मैंने कहा एंगल XYC बराबर होगा एंगल YCF के, यानी ये I इस I के बराबर होगा। अबे यार, हाँ सर, XYC, समझ गए। तो सुन, इन ट्रायंगल YCF ट्रायंगल में कुछ ऐसा दिख रहा है। ट्रायंगल देखो, ये I दिख रहा है, ये I दिख रहा है,
हाँ चल R दिख रहा है, ये तेरे को C दिख रहा है, ये तेरे को Y दिख रहा है, ये तेरे को F दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल R के बराबर होता है, एंगल R के बराबर होता है। अब यार जब एंगल R के बराबर हो गया, तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो गए, दो मतलब एक ट्रायंगल की दो एंगल्स बराबर हो गए, तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो गए, दो एंगल्स बराबर हो गए, तो उसकी दोनों साइड्स भी बराबर हो गई, ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, वो ट्रायंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस। यानी मेरा बेटू यहां देख ध्यान से, देन हेंस ट्रायंगल CYF आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे? CF हमारा FY के बराबर हो गया, CF और FY बराबर हो गया, CF और FY बराबर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। बट जो PF है और FY है वो लगभग बराबर होते हैं। क्यों? ड्यू टू स्मॉल अपर्चर। यार मैं ना एंगल लेके भी कर सकता था, tan थीटा लगा के, बट फायदा नहीं है। ड्यू टू स्मॉल अपर्चर लगभग अगर आप ब्रेस बनाएंगे ना और उसको नाप के देखेंगे, लगभग बराबर दिखते हैं, क्योंकि अपर्चर जिनका जो होता है छोटा होता है। छोटे अपर्चर के लिए ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा? यार FY इधर भी दिख रहा है, देखो FY इधर भी दिख रहा है, यानी तेरा CF क्या है? PF के बराबर है। CF PF के बराबर है ना? अब मेरा बच्चा CF अगर PF के बराबर है तो तेरे को PC चाहिए। चल PC को क्या लिख सकता है तू? PF प्लस FC। बोलना, PC इक्वल टू PF प्लस FC। PC इक्वल टू PF प्लस FC की जगह पे PF ही लिख सकता है, इसकी जगह PF लिख सकता है, तो FC की जगह क्या हुआ? PF। तो PC इक्वल टू व्हाट? 2PF। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन PC इक्वल टू 2PF। अब साइन कन्वेंशन की बात करता हूं। साइन कन्वेंशन PC और PF सिद्धार्थ बनाएगा, वरना लात खाएगा। मुझे बता PF कितना होगा? PF कितना होगा बता? FY PF देख तो सही डायग्राम, माइनस F और PC माइनस R। PC हो गया माइनस का R, PF हो गया माइनस का F। माइनस R इक्वल टू माइनस 2F, R इक्वल टू और F इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड R। डन। रिलेशन बिटवीन F एंड R यहां पे कंप्लीट होता है मेरे बच्चे। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको कराऊंगा मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। तब तक आप सभी को राधे राधे।